हेलो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 और इसके कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर इससे पहले की वीडियोस में हमने 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के जो सम्स थे उनको किए थे और इससे पहले के एक्सरसाइज भी हमने पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट 2024-25 में आप जाकर देखेंगे, वहां पर आपको सारे पिछले वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। आप वहां से पिछले चैप्टर्स के वीडियोस भी देख सकते हैं और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों आज की इस क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 4 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 91725 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब कितने टर्म्स इस एपी के कितने टर्म्स का मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, कितने टर्म का सम 636 होना चाहिए इस एपी के। ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे जिनका अगर हम सम करेंगे तो 636 आ जाएगा। तो ये हमें बताना है। सीधी सी बात कहें तो n की वैल्यू इसमें हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। तो चलिए जिनका सम, जिन सारे टर्म्स का सम 636 आएगा। तो हमारे पास जो एपी दी है इससे हम ए और डी अभी हम फिलहाल निकालते हैं और जो हमारा सम है वो 636 है। तो ये हम देख लेते हैं। पहले जो हमारे पास गिवन है, लेट यहाँ पर लेट देयर बी n टर्म्स ऑफ दिस एपी। मान लिया कि इसमें n टर्म है एपी के जिनका सम 636 होगा। अब फर्स्ट टर्म हमारा ए दिया हुआ है एपी में, जैसा कि हमने देखा था अभी एपी जो हमारे पास दी हुई थी इसमें हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 9 है। तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 9। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में से 17 में से 9 जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। डी आपका डिफरेंस जो है वो 8 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में n मान लिए हमने। सम हमारे पास जो है Sn इज इक्वल टू दिया है 636, जो कि नंबर ऑफ टर्म्स का सम होगा। तो ये हमारे पास कुछ 2-3 चीजें दी हुई थी, उनको हमने यहाँ पर लिखा। अब उसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू ये हो गया 9। ठीक है, और अब इसके बाद हम देखेंगे Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें Sn की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, जो सम दिया है 636 है। n की वैल्यू हमें पता नहीं, जो कि हमें फाइंड करना है। और 2a, a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 9 दी हुई है। a की जगह हमने यहाँ पर 9 रख देंगे तो 9 2 जा हो जाएगा 18। फिर यहाँ पर n की वैल्यू हमें नहीं पता और d की वैल्यू हमारे पास 8 दी हुई है, तो d की जगह 8 रख दिया। अब हम 8 का जो है इसमें या तो 2 का अंदर दोनों में डिवाइड कर देंगे, 2 का 18 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 और 2 का 8 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। या दूसरे टर्म में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर n अपॉन 2 आप रहने दीजिए, दोनों में से कॉमन कर लीजिए। कम से कम 2 हमारे पास नीचे जिससे हमें डिवाइड करना है तो 2 कम से कम कॉमन यहाँ से करेंगे और 2 ही कॉमन हो पाएगा, उससे ज्यादा हो भी नहीं पाएगा। तो हमने 2 कॉमन किया, 2 कॉमन किया तो ये 9 बचा, 2 9 का 18 प्लस n माइनस 1 और यहाँ से हमने 2 कॉमन किया तो ये 4 बचेगा, 2 4 जा 8। 2 के टेबल में 18 9 बार में आता है, 2 के टेबल में 8 4 बार में आता है, तो 2 यहाँ से कॉमन हो गया और 2 से 2 कट जाएगा, बाहर n बचेगा और ये अंदर अपना ये बचा। अब 4 का अंदर n2 कर देंगे, 4 का n में इंटू करेंगे 4n, 4 का 1 में इंटू करेंगे तो 4। तो ये इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन पहुंच जाएगी। फिर इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, n का अंदर इंटू कर देंगे। पहले 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा और ये 4n आपका लिखा। फिर n का 4n में इंटू करेंगे 4n स्क्वायर, n का 5 में इंटू करेंगे 5n, प्लस का 636 उस साइड जाएगा, माइनस का 636, इक्वल में कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब यहाँ पर बीच वाले नंबर को हम ब्रेक करेंगे। तो पहले देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई। तरीका मैंने आपको बताया है, इससे पहले के जो चैप्टर्स है उनमें भी मैंने ये मेथड सिखाया है कि हम कैसे इस नंबर को ब्रेक करेंगे। तो इसका आसान तरीका है कि फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई। तो 4 6 इसका फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा है, 4 6 24 का 4 कैरी और 4 3 12 13 14 का 4 1 कैरी, 4 6 24 24 1 हो जाएगा 25। अब इसके आप जब फैक्टर निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 7 जा 15, 2 2 जा 4 और फिर ये 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और फिर इसके बाद 2 3 जा 6 और ये बचेगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर
2 1 जा 2 1 बचा, 2 5 जा 10 1 बचा, 2 9 जा 18 और फिर 3 5 जा 15 3 3 जा 9 और ये 53 1 जा 53। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा और ये हम देखेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। जब इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 हो जाएगा और ये हमारे पास 53 नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है। 53 और 48 का डिफरेंस देखेंगे हम तो ये 5 इनका डिफरेंस निकल के आ जाएगा। 53 n में से 48 n माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 n बच जाएगा और इसके बाद फिर हमने यहाँ पर देखा इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ इस मेथड से हम ये फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो कॉमन हो जाएगा, जैसे 4 के टेबल में ये 53 नहीं आता तो यहाँ से सिर्फ n कॉमन होगा तो n बाहर निकाल दिया तो 4 और n अंदर चला जाएगा और यहाँ से n बाहर निकल गया तो 53 अंदर चला जाएगा। इन दोनों में जैसे हमारा एज इट इज ब्रैकेट आना चाहिए तो कितना बाहर निकालना पड़ेगा 12 4 जा 48। तो अंदर 4 रखने के लिए नहीं, एज इट इज ब्रैकेट यहाँ पर बनाने के लिए 4 अंदर रहेगा तो हमें 12 बाहर करना पड़ेगा, 12 4 जा 48 और माइनस लगाए तो माइनस, और जब माइनस बाहर निकलता तो इधर अंदर वाला ये वाला साइन चेंज हो जाता है अंदर, तो माइनस से हो गया प्लस। जब इधर माइनस कॉमन लेते हैं तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, जो ये जो माइनस का था अंदर प्लस हो गया और ये भी माइनस का था अंदर प्लस हो गया। तो ये हमने देखा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए तो इसको हमने एक बार लिख दिया यहाँ पर, बचा हमारा n-12 तो n-12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर 4n प्लस 53, तो 4n प्लस 53 सॉल्व करेंगे इस वाले को तो इज इक्वल टू 0 और प्लस का 53 उस साइड जाएगा तो माइनस का 53 4 नीचे जाएगा तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी और -12 उस साइड जाएगा तो n की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो इनवैलिड होगी क्योंकि आपका n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में दिया हो भले ही माइनस नहीं लगा है तो भी वो वैलिड वैल्यू नहीं होती है और माइनस में दी है तो बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि नंबर्स आपके माइनस में या फिर फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। जैसे इस एपी में कितने टर्म है, 10 टर्म है, 20 टर्म है, 100 टर्म है, 50 टर्म है, कितने नंबर ऑफ टर्म है तो वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने देखा n की वैल्यू हमारी 12 है और यही हमारा आंसर है कि इस एपी के 12 टर्म का जो सम होगा दैट विल बी योर सम ऑफ 636। ठीक है, 636 सम आ जाएगा 12 नंबर्स का। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को एक बार और बैक करके दोबारा से सीन कीजिए। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और कॉपी पेन लेके बैठ जाएं तो प्रैक्टिस भी साथ में करते रहें बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल को नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। First term of AP, first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the terms, find the number of terms, find the number of terms and the common difference. तो find the number of terms बताने हैं हमें और common difference बताना है। number of terms मतलब n की वैल्यू बतानी है और common difference मतलब d की वैल्यू बतानी है। जिसमें हमारे पास दिया क्या है, फर्स्ट टर्म दिया है मतलब a की वैल्यू दी है और लास्ट टर्म दिया है मतलब एल या ए एन की वैल्यू आप कह सकते हैं। लास्ट टर्म एल या ए एन की वैल्यू कह सकते हैं। और एक और चीज यहाँ पर दी है सम मतलब एसएन। इस तरह के क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सम्स थे इसी तरह के थे कि कुछ चीजें दी हुई है, बाकी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने पहले हमारे पास जो ए दिया हुआ था, ए हमारे पास क्या दिया हुआ था वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ए हमारे पास 5 दिया हुआ था तो ये हमने लिख दिया। ए हमारे पास ये 5 दिया है, ये लिख दिया है। एल की वैल्यू जो हमारे पास दी है वो 45 दी है, ये हमने लिख दिया। और एस एन की वैल्यू जो हमारे पास दी है 400 दी है, ये हमने लिख दिया। फाइंड करना है हमें एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है और हमें डी फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म्स एन और डी फाइंड करना है। चलिए तो आगे हम देख लेते हैं जरा। यहाँ पर ए की वैल्यू और एल की वैल्यू और एस एन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए की वैल्यू, एल की वैल्यू, ए एल की वैल्यू और एस एन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एस एन हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ था एस एन इज इक्वल टू 400। तो 400 एन की वैल्यू हमारे पास नहीं दी है और ए की वैल्यू हमारे पास दी है और एल की वैल्यू लास्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास दी है। इन दोनों को प्लस किया, 52 से इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 25। 25 का आप चाहें तो 25 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आएंगे
तो 400 में जब 25 का हम डिवाइड करेंगे तो ये n की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। तो 25 पंजा 25 और बाकी जो बचेगा आप इसे दो बार में भी कैंसिल कर सकते हैं, 5 5 25, 5 8 40, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 पंजा 5, 6 7 8, 5 6 30, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 16। अगर 5 से भी दो बार में कैंसिल कर सकते हैं। अब n की वैल्यू जब 16 आ गई तो l का फॉर्मूला जो है हमने लगाया, l या an का फॉर्मूला एक ही होता है, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी, लास्ट टर्म की वैल्यू, l की वैल्यू 45 दी हुई है, a की वैल्यू हमारे पास दी है, n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 16, ये -1 लिख दिया, और ये d की वैल्यू हमारे पास दी हुई थी, d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर d की वैल्यू नहीं दी है, फिलहाल हमें d की वैल्यू ही निकालनी है इसमें। तो 45 16 में से बन जाएगा 15 हो जाएगा, पहले 45 इस साइड ले आइए, जब 45 इस साइड आएगा तो 45 माइनस 5 और 16 में से बन जाएगा तो इज इक्वल टू 15 इंटू डी। 45 में से 5 जाएगा तो बचेगा 40 और 15 फिर नीचे आ जाएगा तो इज इक्वल टू डी, और डी की वैल्यू 5 3 15, 5 8 40, तो 8/3 की वैल्यू 8/3 आ जाएगी आपकी डी की वैल्यू। हमें निकालना क्या था इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना था और d की वैल्यू निकालना था। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 16 आ गए और d की वैल्यू हमारे पास 83 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने d की वैल्यू निकाल दी, 45 सॉरी d की वैल्यू हमारे पास 45 अपॉन, ये मैंने यहाँ पर भी आपको बताया है, और ऐसे भी निकाल सकते हैं, और ये मैंने यहाँ पर आपको 8/3 आ गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, if the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum। तो हमारे पास जो दिया हुआ है इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म हमारे पास ये 17 हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 17 हो गई है, और लास्ट टर्म हमारे पास l की वैल्यू हो गई है 350। अब हमें निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 9 दिया हुआ है हमारे पास में, एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हाउ मेनी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये हमें बताना है, एंड आर देयर व्हाट इज देयर सम, और उनका सम कितना होगा एसएन की वैल्यू। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है, एक एसएन की वैल्यू और नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा हम इसको। हमारे पास जो गिवन कंडीशन में है वो मैंने वहां पर लिख दिया है, ए की वैल्यू 7, एल की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, एन और एसएन आपको निकालना है। तो ए की वैल्यू 17 दी है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, ये ए की वैल्यू 17 दी है, और एल की वैल्यू 350 दी हुई है, डी की वैल्यू आपको दी हुई है एन 9 दी हुई है, और एन और एस एन निकालना है तो एल का फॉर्मूला लगाएंगे हम, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर गए हैं, ठीक है। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल इज इक्वल टू एल हमारे पास 350 दिया है, ए हमारे पास 17 दिया हुआ है, और a प्लस एन माइनस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं दी है, डी की वैल्यू ये दी हुई है, प्लस का 17 इस साइड आएगा, 350 में से 17 जाएगा 333, और बचेगा 9, तो 9 क्रॉस मल्टीप्लाई में फिर नीचे आ जाएगा, तो 9 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 बन जा 9 3 27, 28 29 30 31 32 33, 6 बचेगा, 9 7 जा 63, 37 आ जाएगा, माइनस का 1 उधर चला जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 37 आ जाएगा, माइनस का 1 उधर चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू 37 प्लस 1 दैट इज 38, n इज इक्वल टू आ जाएगा 38। अब Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, जिसमें हमारे पास L दिया है, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस l वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस l का फॉर्मूला लगाया, तो Sn हमारे पास निकालना है, और n की वैल्यू हमने अभी निकाली है 38 आई है, n की वैल्यू अभी हमने निकाली है 38 आ गई थी, n इज इक्वल टू 38 आ चुका है, तो 38 रखा, a की वैल्यू हमारे पास 17 दी है, l की वैल्यू 350 दी हुई है, a और l की वैल्यू दी हुई है, तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 367, और 2 को उसके कैंसिल कर देंगे 19, फिर इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 6973। तो ये हमारा Sn निकल जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n की वैल्यू 38 आ गई है जो हमें निकालनी थी, और Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स हमारा आ चुका है, एज यहाँ पर देख चुके हैं 6973।
ठीक है, वहां पर भी लिखा हुआ है 6973। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी, इसी तरीके से आप जमा के लिख देंगे। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, शुरू के 22 टर्म का सम, मतलब n की वैल्यू हमारे पास 22 है, 22 टर्म है, टर्म कितने हैं 22 है, तो सम ऑफ 22 टर्म्स बताना है, तो n नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 22 है और उनका जो सम है वो हमें फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n 22 टर्म्स इन विच d इज इक्वल टू हमारे पास 7 दिया हुआ है और n की वैल्यू हमारे पास दी है 22 और हमें 22nd टर्म यानी कि 22वां टर्म जो दिया है वो 149 दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है इसमें सम ऑफ, फाइंड द सम मतलब Sn हमें फाइंड करना है। तो ये जो चीजें हैं हमने यहाँ पर लिखनी है, Sn हमें फाइंड करना है, n हमारे पास 22 दिया है, d हमारे पास 7 दिया है, 22nd टर्म जो है हमारे पास दिया है 149। ठीक है, तो 22nd टर्म हमारे पास दिया हुआ है, 22nd टर्म्स को हम लिख सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। 22nd टर्म्स को हम लिख सकते हैं a20 इज इक्वल टू a प्लस 21d, इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। a22 इज इक्वल टू a प्लस 22 में से 1 जाएगा तो बचेगा 21d। ठीक है, n की वैल्यू 22 है, n की जगह 22 रखेंगे तो 21 में से 1 जाएगा 21d और a22 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, नहीं दी हुई है, प्लस 21 हमारे पास ये है और d की वैल्यू जरूर हमारे पास दी हुई है, d की वैल्यू 7 दी हुई है, a की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो यहां पर रखा। अब इन दोनों का इनटू करेंगे और इस साइड लाके माइनस करेंगे, इनटू आ जाएगा हमारा 7 बन जाए 7, 7 टू जा 14, 147 आएगा और फिर 149 में से माइनस कर देंगे इस साइड लाके, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, जो कि हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। अब हमें a की वैल्यू निकल गई है, Sn हम निकाल देंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 प्लस an। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 22 दिए हुए थे और यहाँ पर a हमारे पास ये है और an हमारे पास ये है। ठीक है, an हमारे पास मतलब a22 पहले ही दिया हुआ है, अगर n की जगह 22 रखेंगे तो यहाँ भी 22 और n की जगह यहाँ 22, तो a22 टर्म्स जो है हमारे पास 149 दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस कर देंगे और इससे इसको कैंसिल करा 11, फिर इनका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा S22। ठीक है, Sn मतलब S22 निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो क्या दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, हमें 51 टर्म्स का सम बताना है, सम ऑफ 51 टर्म्स मतलब S51 फाइंड करना है हमें, जबकि टर्म्स इसमें 51 है तो मतलब यहाँ पर n की वैल्यू तो दी हुई है 51। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म, सेकंड टर्म दिया हुआ है हमारे पास और थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो सेकंड एंड थर्ड टर्म हमारे पास जो दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली वो वहां पर आप देख पा रहे हैं 14 एंड 18। तो सेकंड टर्म हमारे पास 14 दिया हुआ है और थर्ड टर्म हमारे पास 18 दिया हुआ है। ठीक है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड टर्म हमारे पास दिए हुए हैं, इसके बाद हम आंसर निकालेंगे। अब जरा हम देख लेते हैं, S51 निकालना है, n की वैल्यू दी है, सेकंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म दिया है, तो सेकंड टर्म मतलब A2 हमारे पास 14 दिया है और A3 हमारे पास, थर्ड टर्म मतलब A3 हमारे पास 18 दिया है और D हम निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, D हम निकाल सकते हैं जो भी रेस्पेक्टिवली जो टर्म्स होते हैं। ठीक है, उनसे उनके डिफरेंस से हम निकाल सकते हैं, A2 में से A1 माइनस करके, A3 में से A2 माइनस करके, A4 में से A3 माइनस करके, यानी इस तरीके से हम D निकाल सकते हैं। तो D कैसे निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2, A3 में से A2 जाएगा तो D हमारा निकल गया। A2 इज इक्वल टू होता है A प्लस D, ये होता है AN के फॉर्मूले से, AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू D। N की जगह जब 2 रखा तो A2 हो गया, ये A हो गया, N की जगह 2 रखेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 इंटू D हो जाएगा D। A2 इज इक्वल टू हो गया अपना A प्लस D। अब A2 हमारे पास दिया हुआ था, 14 दिया हुआ था और A हमने हमारे पास नहीं दिया हुआ है, D हमारे पास 4 दिया हुआ था, तो 4 हम इस साइड लेके आ जाएंगे, तो 14 में से 4 जाएगा तो आपका A इज इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास A3 भी दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना इसमें S14 है, तो हम सीधा S14 यानी S51 निकालना है, तो सीधा Sn का फॉर्मूला रखा,
n की वैल्यू 51 क्योंकि हमें 51 टर्म्स का सम निकालना है, n की वैल्यू 51 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 51 है जिनका सम निकालना है, 2 इंटू a की वैल्यू 10 हम निकाल चुके हैं। अब इसके बाद n की वैल्यू हमारे पास 51 है जो कि क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं 51 टर्म्स का निकालना है, तो n की वैल्यू 51 है हमारे पास, और -1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 4 है जो कि हम इससे पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे S51 में, तो इन दोनों का इंटू कर दिया, इसमें से इसको माइनस करेंगे 50 इंटू 4, इन दोनों को इंटू करके और फिर इसको प्लस कर देंगे, तो यह जाएगा 222, नीचे 2 दिया हुआ है, इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 1 2 और ये 0, फिर इन दोनों का इंटू कर देंगे, इन दोनों का इंटू करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा S51 यानी 51 टर्म्स का सम आ जाएगा, ऐसा निकाल दिया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, ये हम जरा समझ लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब S7, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, मतलब S7 हमारे पास दिया हुआ है 49, 7 टर्म, शुरू के जो 7 टर्म है उनका सम 49 है, मतलब S7 49, एंड दैट 17 टर्म्स ऑफ and that of 17 terms is 289, और अगर 17 terms का सम की बात करेंगे तो वो है 218। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स 49 मतलब S7 49, और इसके बाद यहाँ पर 17 टर्म्स का जो सम है वो 289 है। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करने के लिए चाहिए है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो फर्स्ट n टर्म्स का सम चाहिए, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, तो उस हिसाब से हमें Sn की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो पहले n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद Sn निकलेगा। तो हमारे पास S7 हमारा इज इक्वल टू 49 दिया हुआ है, S7 टर्म्स का सम 49 दिया हुआ है S7, और 17 टर्म्स का जो सम दिया हुआ है 289। तो S7 के लिए हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 * d, n की जगह 7 रखा तो यहाँ n की जगह 7 और यहाँ n की जगह 7, हमारे पास ना तो a दिया हुआ है ना d दिया हुआ है, तो इस तरीके से हमने हमारे पास जो दिया हुआ था वो हमने रखा। 7 में से बन जाएगा 6d, दोनों में से 2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से 2 बाहर निकाला तो ये 2 बाहर निकल जाएगा a, और 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा a + 3d। तो अब यहाँ पर ये जो 7 है इनटू में, ये 7 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू 49 है, 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो 7 का 49 में डिवाइड करेंगे 7 बार, a + 3d। अब यहाँ पर ये हमारे पास a + 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। उसी तरीके से हम निकाल देंगे S17, तो S17 निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे इसी वाले में, तो यहाँ पर हम देखेंगे n की जगह रखेंगे 17, n की जगह रखेंगे 17/2 और फिर ब्रैकेट में रखेंगे 2 इंटू a, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास नहीं दी हुई है, प्लस n की जगह 17, n की जगह हम रखेंगे 17 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म 17 ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटू d, d भी हमारे पास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, S17 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 17/2 और ये 2a प्लस 17 में से बन जाएगा तो बचेगा 16d। इनमें से भी हम क्या करेंगे, S17 हमारे पास दिया हुआ है 289, तो S17 की जगह हमने रख दिया 289, और इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है इन दोनों में से, नीचे यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल देंगे तो इसका 2 बाहर निकल जाएगा, और 2 के टेबल में 16 8 टाइम्स में आता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 17 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, और ये इज इक्वल टू a + 8d, और 17 का 289 में डिवाइड करेंगे तो 289 17 का स्क्वायर होता है, 7 × 17 होता है, तो ये आपका 17 टाइम्स में चला जाएगा। 17 का 289 में डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स में जाएगा, तो 17 इज इक्वल टू हो जाएगा a + 8d, मतलब a + 8d इज इक्वल टू 17। दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका a + 8d इज इक्वल टू 17, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस माइनस, इसको चाहें तो सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिख के भी कर सकते हैं, उससे आपको सारे पॉजिटिव मिल जाएंगे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे, सेकंड इक्वेशन ऊपर लिख दी, आगे सॉल्व करेंगे तब बात कर रहा हूं मैं।
इसमें साइन सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ए से ए कट जाएगा, 8d में से आपका 3d जाएगा तो बचेगा 5d, 17 में से 7 जाएगा तो 10, 5 नीचे चला जाएगा, d इज इक्वल टू 10/5, 5 2 जा 10, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, आधा ये सॉल्व कर दिया, आधा ये सॉल्व कर दिया। इसके नीचे, इसके बाद आप ये दो स्टेप सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद d की वैल्यू निकल के आएगी, तो d की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख के a की वैल्यू निकाल देंगे, और जब a और d निकल गया है तो फिर यहाँ पर आप sn की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a और d जब निकल जाएगा, हमारा d निकाल दिया है, a निकाल दिया है, जैसे मैंने बताया d आपका 2 आ गया है, तो d यहाँ पर ये 2 दिख रहा है, और d की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे तो वहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आप पुट करके निकाल सकते हैं, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर आप sn का फॉर्मूला लगाएंगे, sn के फॉर्मूले से आप a, d और n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म निकाल देंगे, तो जो कि हमारा यहाँ पर आ जाएगा n/2, 2a की वैल्यू रख दी और यहाँ पर d की वैल्यू रख दी, फिर ये 2 से 2 चला जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2 से ये 2 कट जाएगा, n² आ जाएगा, sn की वैल्यू आपकी आ जाएगी n²। ठीक है, हमें sn की वैल्यू भी निकालनी थी, तो sn की वैल्यू n² आ जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में, सो दैट a1 a2 डैश 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 an फ्रॉम एन AP वेयर an is defined as below। ठीक है, हमारे पास एक AP दी हुई है इस तरीके से, वो हमें प्रूफ करनी है फ्रॉम एन AP वेयर an is defined as below, जिसमें an हमारे पास ये दिए हुए हैं दो इक्वेशन। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। दोनों केस में हमें a15 निकालना है, यानी सॉरी सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, मतलब S15 निकालना है, सम निकालना है, मतलब S15 दोनों केसेस में हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर रखते जाएंगे, जैसे A1 है तो n की जगह 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, फिर 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 रखेंगे, फिर A3 रखेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे। इस तरीके से हम A1 A2 A3 की वैल्यू से एक AP निकाल लेंगे और उस AP के थ्रू हम फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैं आपको नीचे बताते जाता हूँ, n की जगह हमने अगर 1 रखा, n की जगह हमने 1 रखा तो यहाँ पर A1 हो जाएगा, और यहाँ n की जगह 1 रख दिया, यहाँ n की जगह 1 रख दिया, तो 4 1 जा 4, 4 और 3 हो जाएगा 7, A1 आपका आ गया 7। फिर n की जगह 2 रख देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3 प्लस ये 4, और n की जगह रख दिया 2, ये 4 2 जा 8, 8 और 3 हो जाएगा 11, तो A2 आपका हो जाएगा 11। फिर n की जगह 3 रख देंगे तो A3 इज इक्वल टू A आपका, यहाँ पर ये 3 दिया हुआ है, प्लस 4 है, और n की जगह अपन ने रख दिया 3, तो ये 4 3 12, 12 और 3 हो जाएगा 15, तो A3 की वैल्यू निकल जाएगी 15। इस तरीके से हमने निकाल दिया, तो A1 हमारे पास 7, A2 हमारे पास 11 और A3 हमारे पास 15। तो सीरीज बन जाएगी आपकी A1 A2 A3 की, मतलब A1 की वैल्यू 7 और A2 की वैल्यू 11 और A3 की वैल्यू 15 डैश डैश डैश। इस तरीके से आपकी ये AB बन जाएगी। पहला टर्म आपका 7 है, डिफरेंस आप निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डिफरेंस निकल के आ जाएगा 4। ठीक है, आप चाहे तो फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं, जैसे अपन ने A1 A2 A3 निकाले हैं, वैसे ही A4 भी निकाल सकते हैं। A4 आपका 19 आ जाएगा, अदरवाइज 3 तक भी आप निकाल सकते हैं, 3 तक सफिशिएंट होगा आपके लिए। तो फिर यहाँ पर डिफरेंस अपन ने निकला अपना सीरीज A1 A2 A3 A4 हो जाएगी। 4 में आपका 19 भी 4 और ऐड करेंगे तो 19 निकल जाएगा। फिर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो d की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। a की वैल्यू आपके पास जो पहला टर्म दिया है 7 दिया ही हुआ है। इस तरीके से हम देखेंगे तो ये हमारे पास AP है, और प्रूफ भी कर लिया कि AP मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी 4 आ रहा है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म भी माइनस करेंगे तो भी 4, 15 में से 11 जाएगा तो भी 4, 19 में से 15 जाएगा तो भी 4। इस तरीके से ये आपकी AP बन रही है। यहाँ पर जब AP बन रही है तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और डिफरेंस हम निकाल ही चुके हैं। फर्स्ट टर्म 7 है, डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 हो जाएगा। SN की वैल्यू निकालेंगे, इसमें 15 टर्म्स का सम निकालना है, तो S15 इज इक्वल टू n की जगह 15 रखेंगे अपॉन 2, a की वैल्यू 7 है प्लस 15 माइनस 1 यानी n माइनस 1 इंटू d। फिर इसको और सॉल्व कर दिया तो ये आपका 2 7 14, 15 में से बन जाएगा 14, 14 4 जा 56। फिर इनको प्लस करेंगे तो इधर ये हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे 35 और इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये 525 S15 की वैल्यू पहले वाले केस में आ जाएगी। ठीक है, पहले वाले केस में S15 की वैल्यू निकल जाएगी।
दूसरे वाले केस को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, फिर n की जगह 2 रखेंगे, फिर n की जगह 3 रखेंगे, n की जगह 4 रखेंगे। इस तरीके से 4 टर्म निकाल के एपी निकाल देंगे और उसके 15 टर्म्स का सम निकाल देंगे और प्रूफ करेंगे कि एपी है कि नहीं है। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो उस तरीके से हम ये निकाल करके फिर एपी चारों सब में डिफरेंस सेम आएगा तो एपी प्रूफ हो जाएगी। एपी प्रूफ भी उसमें कर देंगे हम। तो an इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है, n की जगह 1 रखेंगे, जब n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ 1, ये 9, ये माइनस, ये 5, n की जगह 1, 5 बन जा 5, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, तो a1 आपका 4 आ गया। ऐसे ही आपने a2 निकाल दिया, n की जगह 2 रख देना और फिर सॉल्व कर देना, n की जगह 3 रख देना, फिर सॉल्व कर देना, n की जगह 4 रख देना, फिर सॉल्व कर देना। तो इस तरीके से a1, a2, a3, a4 आपके आ जाएंगे। डिफरेंस प्रूफ करने के लिए a2 माइनस a1 निकाल देना, a3 माइनस a2 निकाल देना, a4 माइनस a3 निकाल देना, a3 और इसी तरीके से आप ये 3 निकालेंगे तो आप देख रहे हैं तो -1 में से 4 जाएगा तो -5, -6 में से -1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -5, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -5। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। कैसे? -1 और ये माइनस और a1 की वैल्यू 4 है तो ये आ गया -5। ठीक है। थर्ड टर्म आपका दिया है -6, फिर ये वाला माइनस, ये बीच में जो माइनस दिया है वो माइनस, और फिर a2 की वैल्यू आपकी माइनस बनती है, a2 की वैल्यू आपकी माइनस बनती है तो यहाँ -1, दो माइनस का इंटू हो जाएगा प्लस, -6 + 1 दैट इज -5। ठीक है। a4 माइनस a3, तो a4 हमारे पास जो दिया हुआ है दैट इज -11 और माइनस ये वाला, और a3 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -6, तो अब यहाँ दो माइनस का इंटू हो जाता है +6 और ये हो जाएगा इनका -5, -5 डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब ये आपकी एपी तो है। इट कैन बी ऑब्जर्व a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, सब में आपका -5 निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से ak + 1 माइनस ak + 1 मतलब ये जैसे k की जगह 1 रखेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा 2, और ak मतलब अगर k की जगह 1 रखा था तो a1, a2 माइनस a1, फिर इधर 3 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा तो इधर 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपका एवरी टाइम हर बार सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस -5 आ रहा है और फर्स्ट टर्म 4 दिया है तो एपी बन गई है। एपी आपकी जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आए थे a1, a2, a3, a4 जो वैल्यू थी वो आपकी एपी हो गई। Sn का फॉर्मूला लगा के S15 निकालेंगे, n की जगह 15 रख दिया, 15 और a की वैल्यू 4 आई थी और d की वैल्यू -5 थी। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8 और 15 में से बन जाएगा 14, 14 4 जा 14, 5 जा 70, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -62 हो जाएगा और फिर इसको कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 1 जा 2, 31 हो जाएगा। इनका इंटू कर देंगे तो -465 S15 की दूसरे केस में आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे ही इसको हमने सॉल्व किया है और इससे पहले के क्वेश्चंस भी कुछ इसी तरीके से थे। ठीक है। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी is 4n minus m square, what is the first term first term that is s1, and what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third term, 10th term, nth term। इतनी सारी चीजें हमें फाइंड करने के लिए कही गई। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इतना है, फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है मतलब Sn की वैल्यू हमारे पास ये 4n माइनस n स्क्वायर दी है। अब हमें फर्स्ट टर्म बताना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म S1 फाइंड करना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2 फाइंड करना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म मतलब A2 फाइंड करना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म A3, 10th टर्म A10, nth टर्म AN। इतनी सारी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक है। तो हम जरा यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारे पास दिया क्या है और हमें फाइंड क्या करना है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn हमारे पास दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म या सम ऑफ फर्स्ट टर्म एक ही है। आप A1 बोलो या S1 बोलो, पहले टर्म का सम कितना होगा,
एक टर्म का सम कितना होगा, वही का वही होगा। तो फर्स्ट टर्म बोलो या S1 बोलो, बात एक ही है। तो S1 हमें फाइंड करना है और इसके बाद फर्स्ट टू टर्म्स फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब S2 फाइंड करना है, सेकेंड टर्म फाइंड करना है मतलब A2 फाइंड करना है, सिमिलरली थर्ड टर्म मतलब A3 फाइंड करना है, और टेंथ टर्म मतलब A10 फाइंड करना है, और nth टर्म मतलब AN फाइंड करना है। तो इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। Sn हमारे पास जैसा कि दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। अगर Sn की जगह 1 रखेंगे, बिकॉज मैंने कहा फर्स्ट टर्म और S1 सेम होगा, तो अगर हमने यहाँ पर 1 रखा, n की जगह 1 रखा, तो ये इज इक्वल टू, और ये 4, n की जगह हम 1 रख चुके हैं, n की जगह 1, तो यहाँ n की जगह 1 आ जाएगा, माइनस 1, n की जगह 1 और 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 4 बन जा 4 हो जाएगा, 4 में से बन जाएगा 3। तो S1 की वैल्यू और A की वैल्यू दोनों सेम, मैंने बताया S1 और A1 मतलब A ही होता है, तो S1 और A की वैल्यू सेम आएगी, दैट इज 3। अगर हम n की जगह 1 रख देते हैं तो ये हमें S1 और A की वैल्यू मिल जाती है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालना है, तो S2 n की जगह 2 रख देंगे, तो हमें निकल जाएगा S2 n, ये 4 हमने लिखा, n की जगह 2 लिखा, माइनस n की जगह 2 लिखा, 2 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 2 8, और 8 में से 4 जाएगा 4, ये हमें S2 निकल गया, यानी दो टर्म का सम निकल गया। सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं दो टर्म का सम, जैसे यहाँ पर लिखा है 4 और 8, ये दो टर्म दिए हैं, और यहाँ पर अगर दो टर्म का सम दिया हुआ है, और इसमें से अगर एक टर्म का सम यानी कि 8 और 4 12, अगर दोनों टर्म का सम की बात करें तो 12 हो जाएगा। उसमें से अगर हम ये फर्स्ट टर्म माइनस कर दें, तो हमारा जो सेकंड नंबर का टर्म है वो पता चल जाएगा। यानी हमारे पास सेकंड टर्म मान लीजिए हाइड कर लिया है, सेकंड टर्म हाइड कर लिया है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, और दोनों टर्म का सम हमारे पास दिया हुआ है 12 है, ठीक है। तो अब दोनों टर्म का सम हमारे पास, पहला टर्म दूसरा टर्म दोनों टर्म को सम करेंगे तो 12 आएगा। सम दिया हुआ है, पहला टर्म दिया हुआ है, तो पहले टर्म को दूसरे टर्म के सम में से माइनस करेंगे। पहला टर्म मतलब S1 भी हो सकता है, एक टर्म का सम तो S1 यही होगा, तो S2 में से S1 माइनस करेंगे, 12 में से 4 माइनस करेंगे, तो सेकंड टर्म पता चल जाएगा, जो कि दोनों टर्म का सम ये है। तो S2 माइनस S1 हमारा ये इस तरीके से A2 निकल जाएगा। A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। S2 हम निकाल चुके हैं, हमारे पास S2 की वैल्यू थी, S2 की वैल्यू हमारे पास 4 थी, और S1 की वैल्यू 3 थी, 4 में से 3 जाएगा 1, तो ये सेकंड टर्म हमारे पास निकल गया। हमने यहाँ पर क्या क्या निकाला है, तो अभी तक हम A और S1 निकाल चुके हैं, ये हम निकाल चुके हैं, सेकंड टर्म हमने निकाल दिया है, ये यहाँ पर सेकंड टर्म हम निकाल चुके हैं, A2 इज इक्वल टू S2, सेकंड टर्म मतलब सम ऑफ n टर्म्स यानी S2 हम निकाल चुके हैं, सम ऑफ टू टर्म्स निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है A3, A10 और AN निकालना है। तो A3 के लिए हम यहाँ पर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, पहले D निकाल लेंगे तो क्योंकि थर्ड टर्म में जरूरत पड़ेगी उसकी, तो D इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म भी निकाल चुके हैं, फर्स्ट टर्म भी निकाल चुके हैं, सेकंड टर्म हमारे पास है आया था 1, और फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 दिया हुआ, तो दोनों का सब्सट्रैक्शन किया तो -2 आ गया। D इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से निकाल दिया है हमने, और इस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम D निकाल चुके हैं, सॉरी A2 हम निकाल चुके थे, A2 इज इक्वल टू इस तरीके से हमने निकाला था, A2 की वैल्यू 1 आई थी, तो A2 की वैल्यू 1 और A1 की वैल्यू हम निकाल चुके थे, दैट इज S1, तो वो हमारे पास निकल चुका था 3 था। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करा, -2 आया। फिर AN इज इक्वल टू हम निकालेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर AN इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू D, तो A हमारे पास फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 दिया हुआ है, N हमारे पास नहीं पता है, D हमारे पास -2 दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से AN हमने निकाला, तो AN हमारे पास आ गया 5 माइनस 2N। देयरफॉर A3 हम निकाल चुके हैं, A3 इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D से, और A3 N इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पर 3 लिखा है आपने, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N की जगह जब आप 3 लिखेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास 5 दी हुई थी, N हमने यहाँ पर 3 रखा, 3 में से बन जाएगा 2, और D की वैल्यू हमारे पास 3 थी, 2 3 या 6, और 5 में 6 जाएगा -1, A3 हमारे पास निकल गया। फिर हमें लास्ट में फाइनली निकालना था A10, तो A10 के लिए वही फॉर्मूला AN प्लस N माइनस 1 इंटू D, N की जगह रखा 10, और ये A हो गया, N की जगह 10 रखेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, ठीक है।
n की जगह 10 रखेंगे तो हो जाएगा 9 और d की वैल्यू हमारे पास जो दी हुई थी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है। d की वैल्यू जो हमने निकाली थी दैट वाज 3, d की वैल्यू हमने 3 निकाली थी। यहाँ पर फिर से अगेन हम यहाँ पर देख लेते हैं, d हम -2 निकाला था हमने, d इज इक्वल टू हमने -2 निकाला था इस एपी के लिए, ठीक है। तो उसी तरीके से फिर हम a3 और वो रखेंगे, a3 इज इक्वल टू यहां पर भी देयरफॉर यहां इसमें निकालने के लिए an इज इक्वल टू यहां पर दिया हुआ है, इससे निकालेंगे हम an, ठीक है। तो an अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये 5 -2, n की जगह हम 3 रखेंगे, इस वाले AP से हम निकाल रहे हैं। तो an इज इक्वल टू यहाँ पर अगर हम n की जगह 3 रख रहे हैं तो n की जगह 3 रख दिया, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो a3 इज इक्वल टू 2 3 हो जाएगा 6, 5 में 6 जाएगा -1। फिर हमें 10th टर्म का सम निकालना है तो यहाँ पर हम रखेंगे 10, n की जगह हम रखेंगे 10 और a10 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 5 -2, n की जगह रख दिया हमने 10 और 10 टू 20, 20 में से 5 जाएगा तो -15। तो a3 हमारे पास -1 और a10 हमारे पास -15। तो a10 हमारे पास -15 और a3 हमारे पास -1 आ गया, जो हमने ये अभी an का फॉर्मूला लगा के जो an निकाला उसमें वैल्यू पुट करके हमने निकाल दिया, ठीक है। an में हमने फॉर्मूला लगा के निकाल दिया। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी और इस तरीके से हमारे पास जितने भी टर्म्स थे वो हम सारे निकाल चुके हैं। हेंस द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स 4 आया, सेकंड टर्म हमारे पास 1 था, थर्ड टर्म हमारे पास 10, थर्ड टर्म 10th टर्म nth टर्म्स आर, थर्ड टर्म 10th टर्म और nth टर्म्स हमारे पास ये आ गए। इस तरीके से जो जो एलिमेंट्स हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था वो हमने सारे वहां पर निकाल लिए। अब हमारे जो 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हम बात करेंगे डिविजिबल बाय 6, तो यहाँ पर पहला नंबर 6 होता है जो 6 से डिविजिबल होता है, और फिर 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, और इस तरीके से ये हम देखते जाएंगे। तो 40 पॉजिटिव इंटीजर, तो 1 2 3 4 ऐसे हमें 40 नंबर्स लिखने पड़ेंगे, इसलिए हमने 4 लिख के डैश 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 लगा दिया। तो अब यहाँ पर 40 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं 40, तो n की वैल्यू तो हमारी यहाँ पर हो जाएगी 40। a की वैल्यू हमारे पास 6 दी है, d की वैल्यू निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 12 में से 6 जाएगा 6, d की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद हम S40 निकालेंगे, 40 टर्म्स का सम ऑफ 40 टर्म्स, तो S40 इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 into d से n की वैल्यू हमने रखा 40, तो n की जगह रखा 40 टू a की वैल्यू हम देख चुके हैं, a की वैल्यू हमने यहाँ पर देखा था 60 n की जगह हमने 40 रखा, 40 - 1 into d की जगह हम निकाल चुके हैं 6, तो d की जगह हमने 6 रखा। अब यहाँ 40 में से 1 जाएगा 39, 2 6 12, और फिर इसका इसमें इंटू कर देंगे, पहले इंटू करके फिर इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और फिर इसके बाद इसमें 20 में इंटू कर दिया तो S40 निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के 15 मल्टीपल्स, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो इस तरीके से 8 के 15 मल्टीपल्स हम निकाल लेंगे, ठीक है। 8 का टेबल पढ़ के 15 मल्टीपल्स निकालना है, मतलब n की वैल्यू 15 हो जाएगी। 15 मल्टीपल्स का निकालना है तो n की वैल्यू 15 हो जाएगी, और 8 का मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं तो 8 का टेबल पढ़ दिया आपने। और अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 8, a की वैल्यू हमारे पास 8 दी है, डिफरेंस निकालेंगे d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 16 में से 8 जाएगा 8, तो d की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। S15 निकालना है क्योंकि 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है, तो S15 इज इक्वल टू Sn का फॉर्मूला लगाया, n की जगह 15 रखेंगे, S15 हो जाएगा, तो n की जगह 15 रखा, a की वैल्यू हमारे पास 8 है तो 8 रख दी, n की जगह 15 रखा, और d की वैल्यू हमारे पास 8 है तो d की जगह 8 रख दिया। अब 14 8 जा हो जाएगा 112, और इनको प्लस करेंगे तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा इनका सम ये, और इसको कैंसिल कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और इन दोनों का इंटू करेंगे तो इंटू करके आ जाएगा हमारा S15 की वैल्यू, यानी 8 के 15 मल्टीपल्स का सम 960 आ जाएगा। और अभी हम ये 14 क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं उनका हमें सम निकालना है। तो पहला ऑड नंबर जो हमारा होगा वो 1 होगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9,
लास्ट ऑड नंबर 0 से 50 के बीच में लास्ट ऑड नंबर 49 होगा। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया, an इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। डिफरेंस निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 में से बन जाएगा तो हो जाएगा आपका 2। और लास्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है l इज इक्वल टू 49। जो हमारे पास चीजें दी हैं उसकी हेल्प से हम निकालेंगे। फाइंड हमें क्या करना है, सम ऑफ ये जो नंबर्स है n की वैल्यू निकालेंगे पहले तो इससे हम। तो कितने नंबर्स हैं 0 से 50 के बीच में, कितने ऑड नंबर्स हैं वो पता चल जाएगा, फिर उतने ही ऑड नंबर का हमें सम निकालना है। तो l का इज इक्वल टू 49 दिया है, l का फॉर्मूला यानी an का फॉर्मूला, और ये हमने फॉर्मूला लगाया, यहां से हम n की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, 41 इस साइड आ जाएगा, 48 हो जाएगा, और ये 2 का अंदर इंटू कर देंगे या फिर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे ले जाएंगे तो 2 नीचे जाएगा तो 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24, और माइनस का 1 उस साइड चला जाएगा तो 25, n की वैल्यू 25 आ जाएगी। और जब n की वैल्यू हमने ये निकाल दी है तो उसके बाद फिर हम यहाँ पर Sn निकाल देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो l हमारे पास दिया हुआ था और n भी हमने निकाल लिया, 25 टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, उस तरीके से हमने यहाँ पर l की वैल्यू और a की वैल्यू पुट करके इनको प्लस करके देन फिर इसको इनटू करके और ये 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, इनका इनटू करेंगे, दैट इज 625। तो S25 टर्म्स का आ जाएगा सम 625। आई होप समझ में आ गया होगा। इससे पहले कि इसके बाद के जो और क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में। अब तक के जो हमने कुछ 10 सम्स किए हैं, 10 11 सम्स किए हैं, आई होप समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जिससे कि मैं आपको उसको डाउट क्लास में अलग से उसको समझा दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करें, और इसके बाद अगर चैनल्स के पिछले वीडियोस के आपको जो है लिंक या वीडियो आपको प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएंगे। अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग ट्रिग्नोमेट्री।